जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूं आपके सामने सप्तशती के मध्यम चरित्र को लेकर। प्रस्तुत कविता 3 खंडों में है। प्रथम खंड का शीर्षक है आविर्भाव, क्योंकि इसी खंड में भगवती माँ दुर्गा का प्रकटीकरण होता है। दोस्तों, कविता की भाषा मैंने काफी सरल रखी है, तो अब अधिक समय न गंवाकर हम इस कविता का श्री गणेश करते हैं। सतयुग का ही कोई काल था वह, कलयुग से भी विकराल था वह। सतयुग का ही कोई काल था वह, कलयुग से भी विकराल था वह। तम से प्लावित त्रिभुवन उपवन, अघ का सारा जंजाल था वह। था वह अजस्र तप का आकर, था वह अवध्य अजवर पाकर। था रंभ महिषी तनय असुर, दुर्दम्य पराक्रम रत्नाकर। था वह अजेय सुर असुर सकल, की नारी उपेक्षा बूझ अबल। था वह अजेय सुर असुर सकल, की नारी उपेक्षा बूझ अबल। वर दर्प उदंड हुआ उन्मत, जीता उसने संसार सकल। तो सतयुग में भी एक ऐसा समय आया था जो कलयुग से भी ज्यादा भयंकर था। समस्त संसार पर अंधियारे का राज था, पाप का बोलबाला था और धर्म की रक्षा करने वाला कोई भी न था। और इसका कारण था असुर राज रंभ और महिषी अर्थात भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ उसका पुत्र महिषासुर, जिसके बल का कोई अंत नहीं था। अपने तप से उसने समस्त प्राणियों से अवध्यता प्राप्त कर ली थी, परंतु नारी को दुर्बल और अबला समझकर उसने उसकी अवहेलना कर दी थी। क्या मनुज देव त्रिदेव सकल, नहीं बांध सके वह महिष प्रबल। क्या मनुज देव त्रिदेव सकल, नहीं बांध सके वह महिष प्रबल। हो और निरंकुश महिषासुर, त्रिभुवन फैलाया उथल पुथल। 7 वर्ष सतत संघर्ष चला, दानव दल जय पर अंत टला। 7 वर्ष सतत संघर्ष चला, दानव दल जय पर अंत टला। गिरि गुहा अगोचर अमर हुए, दानव निष्कंटक स्वर्ग मिला। अबला जीवन अभिशाप बना, श्रुति यज्ञ तपस्या पाप बना। हो मर्त्य अमर पाताल लोक, हर लोक महिष संताप बना। उसके अत्याचार से मनुष्य और ऋषि मुनि तो क्या, देवता भी पीड़ित थे। उन देवताओं और महिषासुर के बीच 100 वर्षों तक भयानक युद्ध चला, जिसके अंत में दानवों ने स्वर्ग सहित तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पर्वत की कंदराओं में छिपकर शरण लेना पड़ा। महिष के आतंक से स्त्रियों का जीवन अभिश्राप बनकर रह गया। वेद यज्ञ धर्माचार सब अपराध की श्रेणी में रखे गए। वह मृत्यु लोक हो, पाताल लोक हो या स्वर्ग लोक हो, हर लोक में महिषासुर का आतंक अपने चरम पर था। जब शौर्य सुरों के कुंठ भय, साहस सूखे मन ठूंठ भय। जब शौर्य सुरों के कुंठ भय, साहस सूखे मन ठूंठ भय। लेकर विरंच सुर खाप सकल, शिव सहित सभी वैकुंठ गए। सब लिए हरि तिन शरण गए, मधु कैटभ दुख जो हरण किए। अवलंब धरे जगदम्ब सकल, निज निज शक्ति का स्मरण किए। जब देवताओं का साहस और बल दोनों क्षीण हो गए तो वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा उनको लेकर महादेव के पास गए और महादेव उन सब को लेकर श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचे। और श्री हरि विष्णु उन सब के साथ उन जगदम्बा की शरण में गए, जिन्होंने पूर्व काल में मधु कैटभ को हराने में उनकी मदद की थी। फिर सबने वहां पर उन जगदम्बा की, भगवती जगदम्बा का ध्यान लगाया। हरिहर विरंच मुख हो निर्गत, एक तेज पुंज तब हुआ प्रकट। था स्वतः स्वयंभू ज्योति पुंज, जो कोटि कोटि भानु उत्कट। तब इंद्र अनल वायु कुबेर, सब स्रवे तेज के ढेर ढेर। तब इंद्र अनल वायु कुबेर, सब स्रवे तेज के ढेर ढेर। हो रमा उमा पद्मा निर्गत, हो गया और ज्योति घनेर। जब तेज पुंज सुर मिले सकल, वह काय कलेवर गढ़े अबल। थे भुजा 18 सब सशस्त्र, निज शक्ति सुसेवित महाप्रबल। तो उनके ध्यान में जाते ही ब्रह्मा विष्णु और शिव के मुख से अपने आप एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ, जिसका तेज कोटि कोटि सूर्यों के सदृश था। फिर तो समस्त देवियों और देवताओं के शरीर से एक एक तेज पुंज प्रकट हुआ और वे सारे के सारे तेज मिलकर एक जगह इकट्ठा हो गए। और उस तेज पुंज ने एक नारी का आकार ग्रहण किया, जिसके 18 हाथ थे और जो अत्यंत ही शक्तिशाली प्रतीत होती थी। अब एक छंद है। कर 18 हरि तेज, हर के तेज आनन कंजसा। कर 18 हरि तेज, हर के तेज आनन कंजसा। यम तेज कुंतल कुंज, अग्नि तेज दृगमद गंजसा। संध्या के ज्योति पुंज भ्रिकुटी, सुभग कृष्ण कमान से। संध्या के ज्योति पुंज भ्रिकुटी, सुभग कृष्ण कमान से। पिंगल से सुंदर नासिका, वायु से काया कान।
उत्तरोष्ठ मुरुगन तेज से अधरोष्ठ कांति अरुण से, उत्तरोष्ठ मरुगन तेज से अधरोष्ठ कांति अरुण से, सब दंत कांति प्रजापति उरुदेश विस्तृत वरुण से। वसु तेज कर की करावली वासव बने तन मध्यमा, वसु तेज कर की करावली वासव बने तन मध्यमा, शशि तेज पावन पयोधर तन पार्श्व पृथ्वी उत्तमा। दिए क्षीर सिंधु वसन विविध कुंडल कनक कर कंकना, दिए क्षीर सिंधु वसन विविध कुंडल कनक कर कंकना, त्वष्टा दिए अंगद कलित कर द्रव्य अनुपम कंगना। आभरण विविध प्रकार कंठाहार सागर ने दिए, आभरण विविध प्रकार कंठाहार सागर ने दिए, माला कलित अम्लान पंकज वरुण तिन्ह ला कर दिए। हिमवान रत्न अजस्र कंचन वर्ण वाहन के हरि, हिमवान रत्न अजस्र कंचन वर्ण वाहन के हरि, भूषित सकल भूषण कलित राजे रमा तिन्ह केसरी। शंकर दिए निज शूल विष्णु ने दिया निज चक्र को, शंकर दिए निज शूल विष्णु ने दिया निज चक्र को, ब्रह्मा कमंडल शंख वरुण सुरेश निज प्रिय वज्र को। अग्नि दिए शक्ति सबल यम दिए निज यम दंड को, अग्नि दिए शक्ति सबल यम दिए निज यम दंड को, दिए काल खड़ग और ढाल भानु दिए रश्मि प्रचंड को। वायु दिए तरकस अशेष विशेष धनुष प्रचंड को, वायु दिए तरकस अशेष विशेष धनुष प्रचंड को, त्वष्टा दिए कौमुद की सह कवच प्रखर अखंड को। सायुध सवाहन सबलतम भूषण सुभूषित मृणमयी, सायुध सवाहन सबलतम भूषण सुभूषित मृणमयी, के हरि विराजे अभय छवि मनहारिणी मां चिन्मयी, के हरि विराजे अभय छवि मनहारिणी मां चिन्मयी। तो विष्णु के तेज से देवी के 18 हाथ प्रकट हुए, यम के तेज से उनके सुंदर बाल प्रकट हुए और अग्नि से उनके तीनों सुंदर नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी सुंदर कमानीदार भ्रिकुटियां बनी, कुबेर के तेज से सुभग नासिका अर्थात नाक बनी और वायु के तेज से उनके कान बने। कुमार कार्तिकेय के तेज से भगवती के ऊपरी होठ, अरुण के तेज से उनके अधर, वायु के तेज से उनके हाथों की उंगलियां, वासव अर्थात इंद्र के तेज से देवी का मध्यम भाग और चंद्रमा के तेज से उनके पयोधर बने और पृथ्वी के तेज से उनके पार्श्व भाग का निर्माण हुआ। क्षीर सागर ने देवी को सुंदर वस्त्र, कुंडल और कड़े भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर बाजूबंद और दिव्य कंगन अर्पित किए। सागर ने विविध प्रकार के आभूषण, कंठाहार इत्यादि और वरुण ने उन्हें कभी भी न मुरझाने वाला कमल का एक पुष्प लाकर दिए। हिमालय ने भांति भांति के रत्न और वाहन के रूप में सिंह भेंट किया। भगवती समस्त अलंकारों और वस्त्राभूषणों से सज संवर कर उस सिंह के ऊपर विराजमान हो गई। तब महादेव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा ने अपनी कमंडल भगवती को समर्पित किया। वरुण ने उन्हें शंख, इंद्र ने वज्र और घंटा, अग्नि ने भयानक शक्ति, यम ने अपना यमदंड, काल ने खड्ग और ढाल तथा सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी प्रखर किरणें प्रदान की। वायु ने 2 अक्षय तुनिर और किसी भी शस्त्र से न काटा जा सकने वाला धनुष दिया और त्वष्टा ने कौमुदकी गदा के साथ अभेद्य कवच भगवती को प्रदान किया। इस प्रकार देवताओं के तेज से साकार रूप धारण करके जगदम्बा ने उनके विभिन्न अस्त्र और शस्त्रों को धारण कर समस्त आभरणों एवं अलंकारों से सुसज्जित होकर वह अत्यंत ही शोभा पाने लगी। तो मध्यम चरित्र का यह प्रथम खंड यही पर समाप्त करता हूं। कल आपके सामने इसका द्वितीय खंड प्रस्तुत करूंगा। आप मेरे वीडियो को मिस ना करें, इसलिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों को अपने पास सीमित ना रखकर मेरे साथ साझा करें। तो फिर मिलेंगे अनेक शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।